हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने पहले लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर में मैंने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यह बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था। अब मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊँगा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का अगला हेडिंग है, अगला टॉपिक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दर्पण ही होता है। तो यह दर्पण क्या होता है, आइए देखते हैं। दर्पण यह है दर्पण। दर्पण क्या होता है? कांच का वह चिकना एवं पालिशदार तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, दर्पण कहलाता है। क्या? कांच का वह चिकना एवं पालिशदार तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण तथा दूसरा होता है गोलीय दर्पण। आइए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण कांच का वह चिकना एवं पालिशदार समतल तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, समतल दर्पण कहलाता है। एकदम दर्पण का ही परिभाषा है। बस इसमें आपको बस केवल इतना ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है आप लोगों को? केवल आप लोगों को इसमें समतल ऐड कर देना है। समतल, कांच का वह चिकना एवं पालिशदार समतल तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसको आप फिगर के जरिए भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिगर में। आप देख सकते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। इसके पीछे कलई की हुई है, इसके पीछे कलई की हुई है। यह जो है यह कलई की हुई है इसके पीछे। यह समतल दर्पण, इसके पीछे कलई की हुई है और इस पर आपतित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है और इसका प्रतिबिंब इसके दूसरी तरफ आभासी रूप से बन रहा है, जो कि आप देख रहे हैं फिगर में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u तथा दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u तथा दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है। आइए इसको भी फिगर में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फिगर में, ये देख रहे हैं, यह दर्पण है, यह वस्तु है। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u तथा दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है। और समतल दर्पण के लिए u तथा v का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात u इज इक्वल टू v। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी समतल दर्पण क्या होता है। और समतल दर्पण में u तथा v का मान सदैव बराबर होता है। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u होती है तथा दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है। तो आइए तब दर्पण के दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसे भी आप बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप कलई से डिस्टर्ब मत होया करिए, क्योंकि कलई का अर्थ होता है पेंट करना। जैसे कि शीशा उसा आप देखते होंगे जिसमें आप दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे, उसके पीछे कलई की हुई होती है, मतलब पेंट किया हुआ था, जिसके कारण हमें अपनी प्रतिबिंब दिखाई देती है। अगर वो कलई नहीं किया होगा तो हमें प्रतिबिंब अपनी नहीं दिखाई देगी। या आप जनरल बोलचाल की भाषा में भी समझ ही सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण के प्रकार देख सकते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये गोली दर्पण का एग्जाम्पल देख सकते हैं। गोली दर्पण का ये अर्धगोला का ये दोनों भाग हैं। अब आइए देखते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो आइए देखते हैं यह अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण
गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। आप फिगर में भी इसको एकदम क्लियर कर सकते हैं। आप यह देख रहे हैं कि यह गोलाकार भाग से काटा हुआ यह दर्पण है, यह गोलीय दर्पण का ही एक भाग है और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की हुई है। ये इसका उभरा हुआ पृष्ठ है जिस पर कलई की हुई है, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी गई है तथा धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यह प्रकाश आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है। यही है अवतल दर्पण। आप इसकी परिभाषा एक बार और देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा पुनः। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। आपको एकदम क्लियर हो गया है कि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की होती है और इसके धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसा कि आप फिगर में देख ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के दूसरे प्रकार जो कि है उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं। यह क्या होता है? यह जस्ट उसका अपोजिट होता है, बस उसका उल्टा होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाती थी तथा धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता था, तो वह अवतल दर्पण था। और इसमें इसमें इसके उभरे हुए पृष्ठ पर इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी गई है तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए यह उत्तल दर्पण कहलाता है। यह केवल उसका अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं फिगर में भी इसको, इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई की हुई है, जबकि अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की हुई थी। इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई की हुई तथा इसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं यह प्रकाश आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है। आपको यह भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है। एक बार और आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिगर में आप देख ही रहे हैं कि इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई की हुई है और इसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो आइए समझते हैं दर्पण से कुछ मुख्य संबंधित उसके तथ्य होते हैं, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि यह दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आइए इसको भी फिगर के जरिए हम समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यह दर्पण है, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु यही इसका मध्य बिंदु है। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यही दर्पण का ध्रुव है। यह तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह दर्पण का ध्रुव। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा क्या होता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब इसको फिगर में देख ही रहे हैं, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब इसे देख सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास यह दर्पण है और इसके परावर्तक तल, इसका यह परावर्तक तल है और इसका व्यास यह है। दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे ही हम द्वारक कहेंगे। द्वारक, इसे ही हम द्वारक कहेंगे। तो आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। दर्पण का द्वारक एकदम क्लियर हो गया है। अब यह दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है।
उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आइए इसको भी फिगर से एकदम क्लियर कर लेते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आइए देखते हैं। अब देख रहे हैं यह दर्पण है, यह दर्पण किसी गोले से काटा गया है और उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। वह गोला मान लीजिए, यह वह गोला इतना बड़ा है, मान लीजिए ऐसे थोड़ा फिगर में टेढ़ा हो जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। ये गोलाकार है, उसमें से काट लिया गया, उसका केंद्र यही है, यही केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आप देख ही रहे हैं चित्र में, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने अगला मुख्य तथ्य। देखिए दर्पण का मुख्य फोकस, इसको समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। अगर हम यह समझ लेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, यह बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो यह समझते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि दर्पण का फोकस क्या होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको फिगर में कि क्या है दर्पण का मुख्य अक्ष। आप फिगर में देख ही रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव यह है और दर्पण का वक्रता केंद्र यह है। इससे होकर जाने वाली सरल काल्पनिक रेखा यही है। सरल काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे ही मुख्य, रुकिए सॉरी, इसको अच्छी तरह से अभी लिख दे रहे हैं हम। इसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यह तो क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। यह काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम फिगर में दिखा सकते हैं, पर इसको हम वैसे देख नहीं सकते हैं। तो आइए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस एफ। हम दर्पण का मुख्य अक्ष समझ गए हैं, तो दर्पण का मुख्य फोकस बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि दर्पण का मुख्य फोकस एफ क्या होता है। तो आइए देखते हैं दर्पण का मुख्य फोकस एफ क्या होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे चल के हम लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट में आएगा, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताना चाहते हैं। आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा कि दर्पण का मुख्य फोकस एफ क्या होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आइए इसे भी क्लियर कर लेते हैं एकदम फिगर के जरिए कि क्या होता है दर्पण का मुख्य फोकस। मैं आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में ही बता दूंगा कि यह मुख्य फोकस कहाँ होता है। आप देख रहे हैं यह फिगर है, इस फिगर में आपतित प्रकाश किरण जो कि दर्पण, यह हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यह आपतित प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तन हो रही है। परावर्तन के पश्चात यह आभासी रूप से पीछे जा रही है और यहाँ पे मुख्य अक्ष को काट रही है। यही दर्पण का मुख्य फोकस है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया ही गया है कि एफ से मुख्य फोकस को प्रदर्शित किया हुआ है। इसकी डिफिनेशन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप फिगर में अच्छे से समझ सकें। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यही दर्पण का मुख्य फोकस होगा, इसे ही हम फोकस कहेंगे, इसे हम फोकस कहेंगे। इसे एफ से प्रदर्शित किया ही गया है। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण में भी इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। आइए अवतल दर्पण में भी आपको दिखा दूं कि यह कहाँ होता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एफ, देखिए यह अवतल दर्पण है, जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण गोली दर्पण का वह भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की होती है तथा धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब मुख्य फोकस इसमें समझा रहा हूँ आप लोगों को।
मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष यही है, इसमें देखिए लिखा भी गया है कि यही मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, इसके समांतर ये आपतित प्रकाश किरण आ रही है। परावर्तन के पश्चात, ये देखिए परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये इसका बिंदु है, जिस बिंदु पर ये काट रही है, जिस बिंदु पर काटती है वही दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहलाता है। एफ तो लिखा ही गया है, इसे ही हम लोग फोकस कहते हैं, इसे फोकस कहेंगे। तो आप लोगों को यह भी एकदम क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है और उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है। तो धन्यवाद, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को यह बताऊंगा कि अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं।